हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फैमिली। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी वीडियो है अल्कोहल के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी जब लोग ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर लेते हैं तो वो लड़खड़ाते क्यों हैं। यानी लोग जब ज़्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं तो वो लड़खड़ाते क्यों हैं। ऐसा क्या है जब इस तरीके से आप अल्कोहल ले लेते हैं तो आपकी बॉडी आपके हाथ में नहीं रहती, आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चे कि आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, जितनी भी क्रियाएं आपकी बॉडी में हो रही हैं सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। यानी मैम ये जो हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। अल्कोहल में ऐसा क्या है, अल्कोहल हमारी बॉडी में जाके ऐसा क्या करता है कि हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। यानी कि मैम जो अल्कोहल है कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे जो है हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम देखेंगे कि जो अल्कोहल है वो कैसे काम करता है और हमारे ब्रेन के किस पार्ट पे काम करता है कि आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप कहोगे मैम कैसे नज़ारे, अरे भाई ऐसे नज़ारे किसने किसने ऐसे नज़ारे देखे हैं? हाँ, ऐसे नज़ारे हमारे जो है गलियों में, हमारे रोड पे हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो आफ्टर ड्रिंक वो ऐसा ही हो जाता है। कहाँ, वहाँ पे कौन सी कंडीशन लगती है आपके ब्रेन के साथ, आपकी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि बच्चा आप सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, आपके बॉडी का बैलेंस भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आज हम बेसिकली यही देखने वाले हैं। ओके, तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि मैम ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो काम है ना, पूरा का पूरा जो काम है ये आपका ब्रेन कर रहा है। आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पा रही, यहाँ इसके पीछे भी ब्रेन है। आइए देखते हैं कि ब्रेन मैम कैसे अल्कोहल जाता है और कैसे हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देता है कि हम सही से चल भी नहीं पाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। आइए आगे आपको लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसा मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा जो काम है वो ब्रेन का है, यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको प्यार हो जाता है, मैंने आपसे कहा था आपको प्यार हो जाता है, लोग कहते हैं हमें दिल से प्यार हुआ। दिल का कोई काम नहीं है, सारा का सारा काम ह्यूमन ब्रेन का होता है। बच्चे आपको प्यार हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा, सारा का सारा काम कौन कर रहा है? आपका ह्यूमन ब्रेन कर रहा है। तो बेसिकली हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि भाई बहुत छोटा सा मैं आपको बताऊंगी कि अल्कोहल कैसे जाके आपके ब्रेन पे काम करता है। देखिए, अगर मैं बताऊं तो आपका ब्रेन कुछ ऐसा है, आपका ब्रेन कुछ ऐसा है। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ ऐसे खड़ी हो जाती हूं तो मेरे ब्रेन के 3 पार्ट होंगे, ये आगे वाला, ये बीच वाला, ये पीछे वाला। आइए थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन के बारे में मैं बहुत थोड़ा सा और बहुत जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि ह्यूमन ब्रेन का जो फंक्शन है उसका फंक्शन क्या है, ह्यूमन ब्रेन के अगर हम जो है फंक्शन की बात करें कि ह्यूमन ब्रेन जो ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है बच्चे, तो उसका फंक्शन अगर हम देखें कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है। एक मिनट, स्लाइड किधर गई? चलिए, तो आप ध्यान से देखेंगे एक बार। चलिए, आ गई भाई स्लाइड बहुत देर के बाद। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मैम आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का वेट कितना होता है, जो ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है उसका वेट कितना होता है, यानी उसका भार अगर हम देखते हैं भार कितना होता है, तो ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं कितना तो हम लेके चलते हैं 1350 से बच्चा 1450 ग्राम हम लेके चलते हैं। 1450 ग्राम हम लेके चलते हैं कि आपके ब्रेन का, जो आपका ब्रेन है उसका भार कुछ इतना है। ठीक है, ब्रेन कहाँ पाया जाता है? तो देखो क्या है, लोकेटेड बिलो द क्रेनियम, जो आपका ये कपाल है इसी के नीचे आपका ब्रेन पाया जाता है। और इसका वेट कितना होता है मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे कि जो फीमेल है, ध्यान से सुनना, जो कोई महिला है, तो जो महिला है, महिला के अगर ब्रेन की बात करें तो बच्चे जो इनके ब्रेन का जो वेट है, इनके ब्रेन का जो भार है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इनके ब्रेन का भार जाएगा आपका 1350 ग्राम ऑन एन एवरेज। और अगर हम बात करें कि मेल का कितना जाएगा, तो जो मेल है इनका जाएगा आपका 1450 ग्राम। ओके, अब अगर मैं बात करूं 1450 ग्राम, अब आप कहोगे मैम इन जो मेल है उनमें ब्रेन ज़्यादा है क्योंकि उनमें 1450 है, इनमें 1350 है, इसका मतलब फीमेल में जो ब्रेन है वो कम होता है। अरे नहीं, फीमेल और मेल दोनों में ही दिमाग बराबर होता है। मैं ये कहूँगी लड़कियों में ज़्यादा होता है, लेकिन इनका वेट कम है। मैम वेट क्यों कम है? बच्चा, आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन आपके टोटल बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा। जो आपका ब्रेन है ना, ये 2% होता है, 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट।
तो आप जानते हैं अगर एवरेज वेट की हम बात करें तो हमेशा मेल का वेट ज़्यादा होता है फीमेल से जनरली, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए जो मेल है उनके ब्रेन का भी क्या है, थोड़ा सा आपके ब्रेन का भी जो मेल है उनके ब्रेन का भी जो भार है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसीलिए। ओके, अब आइए थोड़ी सी बातें मैं करती हूँ कि अल्कोहल कैसे यहाँ पे काम करता है। मैम देखो, अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊँ तो देखो आपके मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। ये है आगे वाला जिसे बच्चे हम कहते हैं फोर ब्रेन, ये है बीच वाला जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, और ये है पीछे वाला जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। इसमें देखेंगे आप, देखिए ये रहा। ओके, देखो पहला है क्या, फोर ब्रेन, दूसरा है क्या, मिड ब्रेन, और फिर तीसरा है क्या, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी अग्र, यानी आगे वाला जो दिमाग है, अग्र। ओके, मिड ब्रेन यानी जो बीच में है, जो मध्य में है, बीच में है। हिंड ब्रेन यानी आपका पर्श जो पीछे है, यहाँ पे है। अगर आपसे मैं पूछूं कि मैम अल्कोहल के बाद आगे वाले हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, बीच वाले या पीछे वाले? अल्कोहल के बाद जो ये पीछे वाला हिस्सा है हमें यही पढ़ना है, क्योंकि अल्कोहल जाके जो हिंड ब्रेन है बच्चा, इसी पे सारा काम करता है। अल्कोहल जाके जो इफेक्ट करता है वो हिंड ब्रेन पे ही करता है। अब जो हिंड ब्रेन है ना, अगेन इसके तीसरे पार्ट हैं मेडुला ओब्लंगेटा, सेरेबेलम और पोन्स। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे आपको क्या पढ़ना है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे आपको मेनली क्या ध्यान देना है कि जो अल्कोहल है बच्चा वो सीधा, अगर मैं बात करूं किस पे इफेक्ट करता है, तो जो अल्कोहल है वो सीधा इफेक्ट करता है किस पे, सेरेबेलम पे। जो आपका अल्कोहल है वो सीधा किस पे इफेक्ट करता है, सेरेबेलम पे। क्या करता है मैम ये सेरेबेलम पे? ध्यान से सुनिए कि जो सेरेबेलम है इसका काम क्या है। इधर देखिए, इसमें पहले ये पीछे वाला दिमाग है, ये पूरा पार्ट पीछे वाला है। हाँ जी मैम, इसमें ये जो शेप है ना, ये कौन है, यही है आपका सेरेबेलम, यही है आपका सेरेबेलम। क्या काम है मैम इसका? सबसे पहली बात बच्चे, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहली बात, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिटिल, क्या कहते हैं, लिटिल माइंड कह लीजिए, या इसे हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले आपके ब्रेन में लिटिल ब्रेन या लिटिल माइंड हम किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना सेरेबेलम को हम क्या कहते हैं, लिटिल माइंड यानी छोटा दिमाग। इसे हम क्या कहते हैं, छोटा दिमाग। क्यों मैम इसे छोटा दिमाग क्यों कहते हैं, या इसे हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैम हम इसे छोटा दिमाग या ट्री ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या काम है इसका? तो इसका फंक्शन मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना चाहूंगी। इसका जो फंक्शन है, इसका जो क्या है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो क्या है, फंक्शन है, उसके बारे में आपको पढ़ाना चाहूंगी। देखिए, इसका जो फंक्शन है यानी कार्य जो है, क्या कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिए। आपके बॉडी का बैलेंसिंग, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग का काम, जो बॉडी है, बॉडी बैलेंसिंग का काम हो गया। या अगर मैं बात करूं स्पीकिंग पावर, ठीक है, स्पीकिंग पावर, इस पे भी यही कंट्रोल करता है। ओके जी। और तीसरा जो मेन काम है, यानी जो मसल्स मूवमेंट है, जो मसल मूवमेंट है वो भी कौन करवा रहा है, वो भी आपका सेरेबेलम ही करवा रहा है। ध्यान से सुनेंगे क्या काम करता है। पहले ही मैंने लिख दिया है पहली लाइन में, बॉडी बैलेंसिंग यानी शरीर को संतुलित करता है, ठीक है, शरीर को संतुलित करता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ओके, अब आप कहोगे मैम हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ब्रेन पढ़ने क्यों आ गए हैं? क्योंकि यहाँ तक मुझे पहुँचना था, मुझे बताना था कि जो अल्कोहल है वो सीधा काम किस पे करता है। तो देखो, जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करता है, जब अल्कोहल आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, जब अल्कोहल आप क्या करते हैं, एक्सेस यानी ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, यही जो छोटा दिमाग है, यही जो सेरेबेलम है, यही क्या हो जाता है, यही टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं होता। देखो, रात में शराब पीते हैं, फिर मॉर्निंग में सुबह क्या हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, यानी उसने आपके ब्रेन को ब्लॉक किया था, लेकिन कैसा, टेम्परेरी, यानी कुछ देर के लिए। सबसे पहले बताओ ये क्या हो गया, सेरेबेलम मैम ब्लॉक हो गया, यानी ये काम करना बंद कर देगा। हाँ जी मैम, ये काम करना बंद कर देगा। तो बच्चे जब काम करना बंद हो कर देगा तो क्या बॉडी बैलेंस हो पाएगी? नहीं मैम, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी। यही कारण है बच्चा कि जो क्या है, जो ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं वो सही से चल नहीं पाते, वो लड़खड़ाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लोग लड़खड़ाते क्यों हैं, शराब पी के लोग लड़खड़ाते क्यों हैं, उसके पीछे रीज़न यही है
कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो सीधा आके किस पे इफेक्ट करते हैं, सेरेबेलम पे, इसे कर देते हैं टेम्परेरी ब्लॉक, और ये ब्लॉक हो गया। इसका काम है बॉडी को बैलेंस करना, तभी वहां पे लोग लड़खड़ा के इस तरीके से चलने लगते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये भी जानते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो आपकी बॉडी है, जो आपकी बॉडी है, बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, इस तरीके से बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं। मसल मूवमेंट का भी काम, मैंने जैसे आपको बताया, मसल मूवमेंट का भी काम किसका है, सेरेबेलम का है। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, सेरेबेलम का क्या हो गया, सेरेबेलम जैसे मैम ने बताया कि अल्कोहल लेने से टेम्परेरी ब्लॉक हो गया, तो वहाँ जो मसल्स का मूवमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। यही कारण है कि लोग जो है सही डायरेक्शन में चल भी नहीं पाते हैं। अगला अगर मैं आपसे अगली बात अगर मैं आपसे करनी चाहूँ, क्या आपने देखा है एक बात, देखिए जो अल्कोहल पी लेते हैं क्या वो कुछ इस तरीके से बातें करते हैं, क्या उनको पता नहीं चलता कि वो क्या बोले? आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कैसे बात करते हैं, ओह आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से जो उनकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैम ने आपसे क्या कहा है, अभी मैम ने आपसे कहा है कि जो स्पीकिंग पावर है, मैंने आपसे क्या कहा है, जो स्पीकिंग पावर है उस पर कंट्रोल करता है, स्पीकिंग पावर जो है उस पर कंट्रोल करता है कौन, सेरेबेलम। यही मैंने आपको कहा है। हाँ जी मैम, आपसे मैंने यही कहा है। तो क्या होता बच्चा, जब अल्कोहल लेते हैं तो सेरेबेलम हो गया ब्लॉक। हाँ जी मैम, सेरेबेलम ब्लॉक हो गया तो क्या स्पीकिंग पावर हो पाएगी? नहीं। यही कारण है कि जो अल्कोहल ले लेते हैं वो सही से चल भी नहीं पाते, सही से बोल भी नहीं पाते, और उन्हें कुछ चीज़ों का पता नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो छोटा दिमाग है, जिसे हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, वो क्या हो गया है, वो टेम्परेरी ब्लॉक हो गया है। तो बच्चे मैं एक आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप सब, अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि जो अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये साथ साथ आपके लीवर पे भी इफेक्ट करता है। चलिए, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर थी कि अल्कोहल पी के लोग लड़खड़ाते क्यों हैं। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।